ऑल राइट, लेट्स मूव टू द रूल्स ऑफ इंडिसेस. बेटा वी ऑल आर फेमिलियर विद देम, ये भी बेटा आपको सारे मेमोराइज करने हैं. सो द फर्स्ट रूल इज इफ टू बेसिस आर बीइंग मल्टीप्लाइड व्हाट वी नीड टू डू, कॉपी द बेस, एड द पावर्स. देन द सेकेंड रूल इज इफ टू बेसिस आर बीइंग डिवाइडेड व्हाट वी नीड टू डू, कॉपी द बेस. और बेटा ये जो पावर्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना है. हाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द पावर्स, न्यूमरेटर वाली पावर बेटा एज इट इज़ रहेगी, डिनोमिनेटर वाली जो पावर है ना बेटा दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यानी उसका साइन रिवर्स करना है. देन द रूल नंबर 3 इज आई हैव अ बेस, ऑलरेडी देर इज अ पावर n एंड देर इज वन मोर पावर, ये बाहर की तरफ है. व्हाट वी नीड टू डू, दीज टू पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड n into m. देन द रूल नंबर 4, एनी बेस रेज टू पावर 0 गिव्स यू 1. ठीक है, कोई भी बेस हो बेटा, 0 पावर हो 1. देन वी हैव 1 रेज टू पावर n. बेटा 1 एक ऐसी बेस है इसके ऊपर आप कोई भी पावर ऐड कर ले, नो मैटर वेदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, यू विल ऑलवेज गेट 1. Then the rule number 6 is for the negative powers. So whenever you have the power negative, what we need to do, we have to make it positive. How we can make it positive? बेटा अगर न्यूमरेटर में है तो take it in the denominator, power will be positive. और अगर डिनोमिनेटर में है तो take it in the numerator. Just flip. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में. The power will become positive. And the rule number 7 is for the fractional power. फ्रैक्शनल पावर के लिए बेटा क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ बेस ए और इसके ऊपर ये एक फ्रैक्शनल पावर है n/m. सबसे पहली एक्टिविटी क्या होनी है बेटा, आई हैव टू चेंज माई बेस. मुझे अपनी बेस ए को किसी छोटी बेस में कन्वर्ट करना है और अगैन पावर की फॉर्म में लिखना है. तो ये देखिए ए को मैंने छोटी बेस बी उसमें कन्वर्ट किया और बी के ऊपर फिर एक पावर भी आ गई. अब फाइनली क्या होगा, ये पावर पी और ये पावर n/m क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड दे विल बी सिंप्लीफाइड. सो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराती हूँ. दैट इज़ 125. 125 एक बेस है, उसके ऊपर फ्रैक्शनल पावर है 2/3. ठीक है, अब इस फ्रैक्शनल पावर को डील कैसे करना है, आई हैव टू कन्वर्ट दिस बेस. ये 125 जो बेस है ना बेटा, आई शुड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉलर बेस. अभी मैंने आपसे कहा था कि क्यूब्स आपने याद करने हैं. सो 125 मीन्स 5 क्यूब. सो आई शुड मल्टीप्लाई, ये देखें 5 क्यूब है और इसके ऊपर पावर है 2/3. अब क्या करना चाहिए, आई शुड मल्टीप्लाई द पावर 3 विथ दिस पावर 2/3. यू नो अगर दो पावर्स हो तो मल्टीप्लाई करती हैं. सो 3 और 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली दिस 3 वुड बी कैंसल्ड आउट एंड आई विल बी गेटिंग 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर मीन्स माई आंसर विल बी 25. सो मेक श्योर वन थिंग, वेन एवर यू विल गेट फ्रैक्शनल पावर यू हैव टू चेंज योर बेस. आपने अपनी बेस चेंज करनी है और किसी छोटी बेस की पावर की फॉर्म में लिखनी है. फिर जो उसकी पावर आएगी और जो एक बाहर पावर होगी, दे बोथ विल बी मल्टीप्लाइड एंड योर फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी सिंप्लीफाइड. नेक्स्ट रूल है बेटा, इक्वालिटी भी आती है इंडिसेस में. ठीक है, अक्सर ये होता है कि देर इज़ अ साइन ऑफ इक्वल, इक्वालिटी साइन आता है, इक्वल का साइन आता है और उसकी दो साइड्स होती हैं. सो वेन एवर यू इनकाउंटर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इसमें रूल ये होता है कि आपने ऑन बोथ ऑफ द साइड्स यू हैव टू मेक द बेस सेम. मोस्टली बेस सेम नहीं होती, ठीक है, बट यू हैव टू मेक द बेस सेम. हाउ यू कैन मेक द बेस सेम, आप बेस को कैसे बेटा सेम करेंगे, आप क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है ना उसको छोटी बेस की पावर की फॉर्म में लिख देंगे सो दैट द बेसिस आर सेम. अगर बेटा आप ये प्रूव कर लेते हो ना कि दोनों तरफ बेसिस सेम है तो देन यू कैन इक्वेट देयर पावर्स. ये जो n और m है ना, अब आप इसको इक्वल कर सकते हैं, बट इसके लिए रूल क्या है, फर्स्ट यू हैव टू मेक द बेसिस सेम. इसकी भी बेटा एक क्विक सी एग्जांपल ले लेते हैं. आई हैव 27 रेज टू पावर k एंड आई हैव 3 रेज टू पावर 5. एज आई नो 27 कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3. सो ये इंडिकेशन थी कि मुझे 27 को क्या करना है, 3 की पावर की फॉर्म में लिखना है, छोटी बेस बनानी है. सो 27 मीन्स 3 रेज टू पावर 3. सो फाइनली व्हाट हैपेंस, ये 3 और k क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे. सो फाइनली माई पावर विल बी 3k. सो 3 रेज टू पावर 3k which is equals to 3 raised to power 5. Finally, now I have come to that point where the bases on both sides are same. So if the bases are same and there is a sign of equality in between, then what does it tell you? It tells you कि 3k और 5 powers क्या बेटा सेम है. So let's equate the powers. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, I have equated the powers. Powers को equate कर दिया, 3k is equals to 5, so k should be equal to 5/3. So this is how you handle these kind of questions. बेटा इसमें जो सबसे ट्रिकी है ना वो आपका ये फ्रैक्शनल पावर है और इक्वालिटी इन इंडिसेस है. ठीक है, एंड ये पसंद है एग्जामिनर को दोनों बहुत. सो इसको प्लीज़ अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा. आफ्टर दैट मोस्टली द स्टूडेंट्स दे आस्क मी हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. बेटा ये भी आपको आते हैं. सो रिमेंबर, इफ आई हैव बेसिस बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड एंड देयर इज अ होल पावर p. सो रिमेंबर, बहुत सारे बच्चे बेटा ये पावर को ना किसी एक अंदर बेस की पावर के साथ कट कर देते हैं. नो, you cannot do this. Actually what you need to do, you have to apply this power p on all of the bases. एंड अगर किसी बेस पे ऑलरेडी कोई पावर एग्जिस्ट कर रही है तो ये जो एक्सटर्नल पावर है क्या करेगी, इंटरनल पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेगी. लाइक इन दिस केस a रेज टू पावर n, सो आई शुड मल्टीप्लाई n और p को. फिर b के ऊपर देखिए बेटा ऑलरेडी देयर इज अ पावर m, सो आई शुड मल्टीप्लाई m और p आपका आ जाएगा.
और सी के ऊपर ऑलरेडी देर इज पावर 1. इफ नथिंग इज रिटन इट मीन्स पावर 1. सो 1 और p मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई गेट p. सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस. ठीक है, ये मैंने आगे एग्जाम्पल भी इसकी कोट कर दी है. एंड अक्सर ये होता है बेटा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डू नॉट recognize कि इस सिंबल का क्या मतलब है. सो दिस सिंबल एक्चुअली मीन्स स्क्वायर रूट. Normally you call it as under root, but whenever this only symbol is given to you, it means it's a square root. Square root means इसकी power 1/2 है. And whenever you have been given a number over here, इसका मतलब है कि now the power is this number, but कैसे इसका reciprocal लेना है. So if 3 is written तो reciprocal क्या होगा, इसकी root power क्या होगी 1/3. So जो roots होते हैं ना बेटा, roots, square root, cube root, fourth root, these are all fractional powers. अच्छा जी, रूल्स ऑफ इंडिसेस के बाद द नेक्स्ट वी हैव इज रूल्स ऑफ सर्ड्स. सर्ड्स के रूल्स देख लेते हैं बेटा. वेन एवर आई हैव बीन मैंशनड ओनली दिस अंडर रूट सिंबल, तो जनरली इट मीन्स इट्स अ स्क्वायर रूट. एंड जब यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा तो आई टोल्ड यू इसकी क्या करेंगे, फ्रैक्शन ले लेंगे पावर के फॉर्म में. एंड देन वी हैव 1 पावर ऑलरेडी, और ये बाहर है. ठीक है, अब इसका क्या करना है, ये जो बाहर बेटा यहाँ पे मैंशन होती है, इसका रेसिप्रोकल हमेशा यूज़ करते हैं. सो दिस वुड बिकम m into 1/n. सो फाइनली आई विल बी गिवन m/n. नेक्स्ट इज, अगर बेटा सेम सर्ड 2 times मल्टीप्लाई होती है ना, सो सर्ड इज फिनिश्ड. सो फाइनली वी गेट ए. बेटा सर्ड्स भी एक कंफर्म टॉपिक है जो आएगा. यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़, मैंने उसमें सर्ड्स को बहुत डिटेल में कवर किया. एंड देन वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, 2 different बेसिस बीइंग मल्टीप्लाइड. सो व्हाट वी कैन डू, दोनों के ऊपर सर्ड है तो आप सर्ड को इकट्ठा कर लें और दोनों को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें. ये बेटा आपको रिवर्स में भी आना चाहिए. ठीक है, यू शुड नो हाउ टू डू दिस इन रिवर्स एज वेल. नेक्स्ट इज, इफ 2 सर्ड्स आर बीइंग डिवाइडेड व्हाट वी नीड टू डू, बेटा कॉमन सर्ड लिख लें और दोनों नंबर्स को डिवाइड कर. एंड अगैन ये आपको रिवर्स भी आना चाहिए. अच्छा, रूल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सर्ड्स में. यू कैन नेवर ऐड द 2 सर्ड्स अनलेस अंटिल यू हैव दिस. इसके लिए क्या बेटा, इफ़ यू हैव टू ऐड 2 सर्ड्स, मेक श्योर वन थिंग, इनका सर्ड्स वाला पार्ट कॉमन होना चाहिए. सो यू हैव टू टेक इट कॉमन, एंड आफ्टर टेकिंग इट कॉमन आई विल बी लेफ्ट विद m प्लस माइनस m. ठीक है, ये जो इनके दोनों साइड्स पे नंबर्स होते हैं ना सर्ड के अलावा, दे बोथ विल बी एडेड इफ देर इज अ प्लस साइन, दे बोथ विल बी सब्ट्रैक्टेड इफ देर इज अ माइनस साइन. बट मेक श्योर वन थिंग, इसके लिए क्या कंडीशन है, योर सर्ड्स वाला पार्ट जो है ना, दैट शुड बी सेम. सो नेक्स्ट वी हैव लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी. बेटा लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी जनरली वी अप्लाई ऑन मेजरमेंट्स. ठीक है, मेजरमेंट्स पे इसको अप्लाई करते हैं. बट आई हैव इनकाउंटर्ड एन एग्जाम्पल आई गेस 2 years ago जिसमें इसको काउंट पे अप्लाई किया था. सो जब काउंट पे अप्लाई करेंगे देन देर इज़ अ लिटिल एक्सेप्शन और वेरिएशन. अदरवाइज फॉर मेजरमेंट्स इट्स फाइन. मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है, लाइक लेंथ को मैयर किया है, मास को मैयर किया है, डेंसिटी मैयर की है, टाइम मैयर किया है, मतलब कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मैयर्ड. तो मेजरमेंट करते हुए यू टेल कि भाई दिस क्वांटिटी हैज़ बीन मैयर्ड अप टू नियरेस्ट के यूनिट. सो लेट सपोज कि x मेरी वो क्वांटिटी है एंड आई हैव मैयर्ड इट करेक्ट अप टू नियरेस्ट के यूनिट्स. आपको x का नाम बता देंगे, उसकी वैल्यू भी बता देंगे और आपको k भी बता देंगे कि कितने नियरेस्ट यूनिट्स तक इसको मैयर किए. ठीक है, नाउ योर टास्क इज कि वट एवर इज दिस k, आप क्या करो, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लो. नॉर्मली इट इज़ 0.1, इट इज़ 10, क्योंकि पेपर 1 में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पेपर 1 में 0.1 आ सकता है. 0.1 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 0.5. नियरेस्ट 10th भी इसको बोलते हैं. ठीक है, 0.1 कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज 10th. तो वट एवर इज दिस, आप क्या करें, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लें. एंड आई एम गोइंग टू प्लेस अ प्लस और माइनस साइन विद दिस. क्यों बेटा, क्योंकि समटाइम्स आई नीड टू ऐड दिस नंबर इन टू माई क्वान्टिटी एंड समटाइम्स आई नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर. ठीक है, अब बेटा आपके पास किसी भी मेजरमेंट की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं. वन इज़ कॉल्ड एज लोअर बाउंड एंड द अदर इज़ कॉल्ड एज अपर बाउंड. ठीक है, लोअर बाउंड इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, अपर बाउंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है. रिमेंबर माई मेजरमेंट इज़ x. अब अगर आपको इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, व्हाट यू नीड टू डू, ये जो हमने k डिवाइडेड बाय 2 किया था ना बेटा, इसको प्लस कर लेंगे तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी उस मेजरमेंट से रिलेटेड. और अगर x में से इस k/2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आई विल गेट द मिनिमम वैल्यू. ठीक है, लोअर बाउंड. अब मैं आपको यहीं पे एक्सेप्शन बता देती हूँ कि इफ़ यू आर डीलिंग विद काउंट. काउंट का मतलब ये है कि इफ़ दे आर, जो क्वेश्चन आया था बेटा उसमें ये था कि उन्होंने नंबर ऑफ़ पीपल मैयर किए थे, सॉरी नंबर ऑफ़ पीपल काउंट किए थे. तो बेसिकली मेजरमेंट और काउंटिंग में देर इज़ अ डिफरेंस. सो वेन एवर इट कम्स टू काउंटिंग, क्वांटिटी आती है, नंबर ऑफ थिंग्स, तो उस सिचुएशन में आपके लोअर बाउंड तो वही रहेगा, लोअर बाउंड रिमेन्स द सेम, बट देर इज़ अ लिटिल एक्सेप्शन इन द अपर बाउंड. अपर बाउंड में आप करेंगे x प्लस k/2 एंड देन यू विल ऑल्सो सब्ट्रैक्ट -1. ठीक है, इसका क्या रीज़न है अभी, क्योंकि मैं बहुत क्विक रिव्यू करवा रही हूँ तो आई वॉन्ट टेल यू द रीज़न. मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस और रेशो. ठीक है,
डिपेंड करता है आपका फॉर्मूला कैसे है. समटाइम्स यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ टू वैल्यूज. तो सम ऑफ टू वैल्यूज में इफ दे आस्क यू फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द सम, यानी फाइनल आंसर का अपर बाउंड बताएं. ए और बी क्या मेरी मेजरमेंट्स हैं. सो आई शुड पिक द अपर बाउंड ऑफ बोथ ऑफ द मेजरमेंट्स टू गेट द अपर बाउंड ऑफ द सम. और लोअर बाउंड है, अगर बेटा आपको आंसर का लोअर बाउंड चाहिए तो दोनों का क्या करें, लोअर बाउंड पिक कर लें. एडिशन का रूल बहुत सिंपल है बेटा. द सेम अप्लाइज ओवर मल्टीप्लिकेशन एज वेल. मल्टीप्लिकेशन में भी इफ़ यू वांट द मैक्सिमम वैल्यू और अपर बाउंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी दो ए और बी दो क्वांटिटीज़ है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और अगर आपको प्रोडक्ट का अपर बाउंड चाहिए, जैसे एरिया की बात करते हैं, एरिया इज़ लेंथ एंड विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. लेंथ और विड्थ दोनों बेटा आपकी दो मेजरमेंट्स हैं. अगर मुझे एरिया का अपर बाउंड चाहिए तो व्हाट आई शुड डू, मुझे लेंथ और विड्थ दोनों का अपर बाउंड यूज़ करना पड़ेगा. एंड इफ आई वांट द लोअर बाउंड ऑफ द एरिया आई शुड पिक द लोअर बाउंड ऑफ बोथ ऑफ द मेजरमेंट्स. ठीक है. सो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का रूल बहुत सिंपल है. अगर आपको अपने आंसर का अपर बाउंड चाहिए तो पिक द अपर बाउंड ऑफ द मेजरमेंट्स, एंड लोअर बाउंड चाहिए तो पिक द लोअर बाउंड ऑफ बोथ ऑफ द मेजरमेंट्स. सब्ट्रैक्शन में बेटा आपका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है. सब्ट्रैक्शन में क्या रूल होता है, डिफरेंस, आप दो क्वांटिटीज़ को माइनस कर रहे हैं. इफ़ यू वांट द अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस और द आंसर, देन जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी है उसका बेटा सेम पिक करेंगे. आंसर का अपर बाउंड, फर्स्ट क्वांटिटी का भी अपर बाउंड, लेकिन बाद में जो आएगी उसका क्या पिक करेंगे, ऑपोजिट, यानी लोअर बाउंड जो माइनस हो रही है. ठीक है. अब ये लोअर बाउंड है डिफरेंस का, तो आप देखें ए का भी क्या पिक किया, लोअर बाउंड सेम, बट माइनस के बाद वाले का डिफरेंट बाउंड पिक करते हैं, ऑपोजिट बाउंड, उसका अपर बाउंड पिक करेंगे. डिवीजन में भी कुछ इसी तरह है. ठीक है. यहाँ माइनस के बाद आप ऑपोजिट को पिक करते हो, और डिवीजन में आप डिवीजन साइन के बाद जो क्वांटिटी आती है उसका ऑपोजिट पिक करते हो. ठीक है. जैसे फॉर इंस्टेंस रेशो का अपर बाउंड चाहिए तो आप ए का अपर बाउंड पिक करेंगे और बी का ऑपोजिट यानी लोअर बाउंड. इसी तरह रेशो का लोअर बाउंड चाहिए तो आप ए का क्या पिक करेंगे, लोअर बाउंड सेम, बट बी का क्या पिक करेंगे, अपर बाउंड. ठीक है. सो बेटा इन रूल्स को भी ज़रूर मेमोराइज कर लीजिएगा, बिकॉज यू कैन गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक एज वेल.